नमस्कार, आप देख रहे हैं राशिफल। आपके साथ मैं हूं संजीव और आपका साथ देंगे आपके आज के दिन को बेहतर बनाने में आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अपने सपनों पर यकीन करिए क्योंकि आपके सपनों में ही अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। हाँ, अपने सपनों को सच कर दिखाने में आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, आपको अपनी तरफ से प्रयास करने हैं क्योंकि अपने सपनों को आप ही साकार करते हैं। उसमें मददगार बनता है राशिफल, रोज आपको यह बताकर कि कैसे किस रास्ते पर चलें जो सपने हकीकत में तब्दील हो जाएं। तो आपके आज से जुड़े आपके सारे सपने साकार करेगा राशिफल, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज 25 अगस्त 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि है सुबह 10:38 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है शाम 4:16 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। तो अपने सपनों को साकार करना है आपको और आपके सपनों को आपके साथ जीता है राशिफल। और हम कोशिश ये करते हैं कि हर रोज आपको ये बता पाएं कि आज के लिए कौन सा रास्ता है जो आपको चुनना है, कैसे तमाम मुश्किलों से खुद को बचाते हुए। तो ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है जानने का कि हम राशिफल आपसे समझें। तो मेष और वृषभ, आइए आपके लिए जान लेते हैं ज्योतिष गुरु से कि आज का दिन कैसा है। और आगे बढ़ें, आपको याद दिला दें प्रोग्राम के आखिर तक आपको रुकना है क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलता है किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों की कुछ खास जानकारियां लेकर। तो ये साथ बनाए रखिए। मेष और वृषभ, आपसे शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और क्या करें क्या ना करें ये भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है सारी बातें और चलना है उस रास्ते पर। मेष राशि वालों के लिए जिंदगी का सुख है पर आपकी प्राथमिकताएं काम की ओर बढ़ती चली जा रही। इसी कोशिश के चलते आप अपने काम में रेगुलरिटी बना पाएंगे और आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के साथ साथ काम की ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार से लाभ कमाना है तो अपने ज्ञान को तराशने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको लोगों से बातचीत करनी होगी और बातचीत के माध्यम से ऐसे विकल्प खोजने होंगे जो आपकी सहायता करते चले जाएं। रोज़मर्रा की चुनौतियों को भी विचार विमर्श से दूर करने में मदद मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे ना भागें जिसमें पहले से ही विचारों का मतभेद चल रहा हो, क्योंकि ऐसे किसी विचार को बढ़ावा देके आप अपनों को ही दूर करते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, पर ऐसा लगता है जैसे वो दबाव आपने खुद अपने लिए बना रखे हैं, चाहे वो काम के प्रति इन्वेस्टमेंट हो या ज़मीन जायदाद के प्रति इन्वेस्टमेंट हो। सही योजना बनाने की भी ज़रूरत है। रिश्तों का सुख बना हुआ है पर दूर स्थान के विकल्प आपको दूर ले जा सकते हैं। बहुत कुछ ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है जिसके चलते आप फैसले नहीं कर पा रहे। कई तरह की प्राथमिकताएं हैं जो आपको अपनी ओर खींच रही। वृषभ राशि वालों की मेहनत से जुड़ी प्राथमिकताएं बदलती चली जा रही। पहले आपने सिर्फ मेहनत को आधार बनाया था, अब अपनी मेहनत को आप भाग्य से जोड़ते चले जा रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि उस मेहनत से आपने अपने भाग्य को सुधारने में भी योगदान दिया है। क्या करना चाहिए समय में? व्यवहारिक सोच बना के अध्यात्म से जुड़ना बहुत अच्छी बात होती है, जिसमें आप अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और तटस्थ भी होते चले जाएं। अगर आप जिंदगी के उस पड़ाव में हैं तो अध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को इतना ना बढ़ाएं कि आपकी मेहनत पर किसी भी तरह का बुरा असर पड़ता चला जाए। मेहनत की दिशा में आपकी परेशानियां भी एक तरह की रुकावटें ही हैं। पूरी जानकारी लिए बिना कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे आपका नुकसान होता चला जाए। काम और कारोबार मेहनत मांगता है और मेहनत आप कर रहे हैं, पर कामकाज के क्षेत्र में भी लोगों से विचार नहीं मिल रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। हो सकता है ये बात कुछ हद तक सच भी हो, पर उसकी गहराई तक जाने की ज़रूरत है ताकि उसे संभाला भी जा सके।
आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है और हर तरह का सुख भी बना हुआ है। अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आप प्रेरित हैं और समर्पित हैं। इसी के चलते ज़िंदगी के अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो चूंकि आप राजफल के साथ हैं, इसलिए आप सबकी जिंदगी से जुड़े तमाम अहम फैसलों में हम साझीदार बनेंगे। हम आपको बताएंगे, हम आपकी मदद करेंगे कि कैसे आप जिंदगी के अपने अहम फैसलों को करें और किस रास्ते को चुनें। तो आगे बढ़ते हैं, अब सवाल का रुख करते हैं और सवाल हमारे सामने सबसे पहले आ रहा है अर्शी के लिए, जो कि उनके पिताजी पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ अर्शी की है 3/8/2002, 12:55 रात में जन्म हुआ है इनका, दिल्ली में। अर्शी अभी, जैसा कि आपने लिखा कि इंग्लिश ऑनर्स से अपना ग्रेजुएशन कर रही हैं। कन्फ्यूजन ये है कि आगे कौन सा डायरेक्शन वो चुने। तो ज्योतिष गुरु यही सवाल आपसे भी है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश ऑनर्स से आगे की दिशा क्या तय करनी चाहिए अर्शी के लिए, ताकि उनका बेहतर फ्यूचर बन सके। आपने अपनी बेटी अर्शी के बारे में पूछा है जी। अर्शी की कुंडली है वृषभ लगन की और वृषभ राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की 8 सितंबर 2022 तक, और उसके बाद मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा उसे मिलेगी। तो सवाल आपका ये है कि इंग्लिश ऑनर्स कंप्लीट कर रही और क्या करना चाहिए आगे। देखिए, अर्शी की महादशा बदल रही है 9 अप्रैल 2023 से। बहुत जल्द वो 6 महीने में समय आ रहा है, और उस समय, और ख़ासकर अप्रैल 2023 से तो नहीं कहूँगा, सितंबर 2023 से, तब तक उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाएगी। एक समय बन रहा है जब उसको कैरियर की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत अच्छा योग है कुंडली में जो सितंबर 2023 से उसके कैरियर के रास्ते खोल सकता है। तो जब अच्छी संभावनाएं बनी हुई हों ऐसी कि कैरियर की शुरुआत हो रही है, तो उससे जुड़ जाना चाहिए। और वो समय वैसे भी पढ़ाई को लेकर, आगे की पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा मध्यम है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी पढ़ाई ख़त्म होगी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आगे उसकी कुंडली को देख रहा हूँ तो 2026 से उसको फिर मौका मिल सकता है पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो मार्गदर्शन ये हुआ कि 2023 से लेकर 2026 तक 3 साल, लगभग या 2.25 साल नौकरी कर लेनी चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए। उस जॉब एक्सपीरियंस के बाद फिर आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आगे फिर कैरियर को और बेहतर करने में मदद मिलती चली जाए। तो कुंडली का इशारा यह है कि ये जो बीच का समय मिल रहा है अर्शी को, उनको किसी जॉब से जुड़ जाना चाहिए, एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और उसी एक्सपीरियंस के साथ अपनी पढ़ाई को फिर आगे उन्हें कंटिन्यू करना है 2026 में। तो इस तरह से वो अपने करियर को प्लान करेंगी, तो तजुर्बे के साथ साथ पढ़ाई का भी ऑप्शन उनके लिए खुलता चला जाएगा। फिलहाल अब हमें आगे बढ़ना है, अगली राशि के बारे में जानना है, और अगली राशि है मिथुन और कर्क। तो आपके लिए भी हम बताएंगे कि कैसा है आज का दिन, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें, आप अपने सवाल के जरिए ज्योतिष गुरु से जुड़ सकते हैं। अपनी जिंदगी की कोई भी मुश्किल हो, उसका समाधान, ज्योतिषीय समाधान आप पा सकते हैं। उसके लिए हमारा आईडी है rashifal@timesgroup.com। अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और आखिर तक आप सबको इंतजार करना है भविष्य दर्पण के लिए, जिसमें किसी एक राशि के लिए कुछ खास जानकारियां भी होंगी अगले कुछ दिनों के लिए। तो आइए मिथुन और कर्क, आपके लिए देख लेते हैं कैसा है आज का दिन और कैसी होनी चाहिए आज के लिए आपकी तैयारी। मिथुन राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति से खुश हैं, पर आपको अब वो रुकावटें भी नजर आनी शुरू हो रही हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर अपना असर डाला है। किसी प्यार के रिश्ते को संभालने में भी मुश्किलें बढ़ी हैं और बहस छिड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? उन मुश्किलों की ओर ज़्यादा ध्यान दे लें जो बार बार उभर रही हैं, पर इस बात को भी समझ लें कि उन्हें संभालने में वक्त लगेगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को कबूल करके चलना पड़ेगा। अपनी मुश्किलों से समझौता भी किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं कि आपका नुकसान होता चला जाए। चाहे वो प्यार मोहब्बत से जुड़ी इच्छाएं हों या वो ऐसी इच्छाएं हों जिसके चलते आपकी फिजूल खर्ची हो रही हो, इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिसका बुरा असर आपकी समृद्धि पर पड़े। घर परिवार के रिश्तों में सुख है, पर कोई प्यार का रिश्ता अपनी ही मुश्किलों से गुजर रहा है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हैं और इसी वजह से आपके ऊपर अविश्वास के बादल मंडरा रहे हैं। अपनी सूझबूझ से और बातचीत के माध्यम से आप हालात को अपने काबू में कर सकते हैं।
काम और कारोबार की स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, पर उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपको अपनों का हर तरह का साथ और समर्थन भी मिला हुआ है। ऐसी अच्छी परिस्थितियां रोज रोज नहीं रहती, इसलिए अपने काम और कारोबार के हालात को और मजबूत इस समय किया जा सकता है। कर्क राशि वालों ने अपनी मेहनत से अपने भरोसे को बढ़ाया है, पर अब आप इस अच्छाई में अपनों को भी जोड़ना चाह रहे हैं और इसलिए लोगों से तालमेल बढ़ाना चाह रहे हैं। इस प्रयास में आपको बहुत सारी सफलता भी मिल सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के बनते बिगड़ते विचारों को समझने की ज़रूरत है। कब क्यों कोई आपका साथ देता है, कब अपने कदम पीछे हटा लेता है, इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कारण हो सकता है। इसे समझने की और इसको संभाल लेने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? आप पैसे के बलबूते पे अपनों की सहानुभूति और समर्थन पाना चाह रहे हैं और यही ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप लोगों पे अपना अहम दर्शा रहे हैं। ऐसा ना सोचें कि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, इसलिए पैसे को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते चले जाना ठीक नहीं होगा इस समय। रिश्तों में तनाव हो सकता है, खासकर अपने पार्टनर के साथ आपको धैर्य बरतना होगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है जिसके चलते विचारों का मतभेद बना रहे। सेहत से जुड़ी परिस्थितियां ठीक भी हैं और आपकी तवज्जो भी मांगती हैं। ठीक इसलिए क्योंकि बहुत सारा बचाव बना हुआ है, और सेहत से जुड़ी कमियां इसलिए हैं क्योंकि आपकी अनुशासनहीनता नजर आ रही है। तो तंदुरुस्ती हजार नियामत है, बहुत पुरानी कहावत है। अगर आपकी सेहत आपके साथ है तभी जीवन की किसी भी सुख का आप आनंद ले पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है अपनी सेहत पर ध्यान देना, और आफ्टर कोविड हम सबको अपना बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये तो तय हो गया है कि सेहत से बड़ी चीज कोई भी नहीं है। खैर ज्योतिष गुरु, हम आगे बढ़ें और एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। सोनू कुमार, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 25/1/1990 3 बजे दोपहर में जन्म हुआ है, जमुई बिहार। सवाल आपका है आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसा कमाते भी हैं पर रुकता नहीं है। ऐसा ज्योतिष गुरु क्यों हो रहा है इनके जीवन में, और कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें ताकि कुछ बचा भी पाएं? सोनू, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की जून 2024 तक। आपने कहा जितना पैसा आता है उतना ही खर्च हो जाता है, पर ऐसा लगता है कुंडली से आपकी कि खर्चे जो हैं आपके लिए वो इस वजह से हैं क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी सामने आया आपने खर्च कर दिया, बाद में जाके सोचा कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो जो जल्दबाजी में इंसान फैसले कर लेता है ना, वो सोनू मियाँ आप समझ लीजिए उसकी आदत सी बन जाती है, और यही ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी आदत बन जाए तो फिर उससे दूर होना भी मुश्किल हो जाता है। इसका एक और इशारा भी आपकी कुंडली में, वो ये है जी कि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते रहेंगे तो कभी ना कभी ज़िंदगी में फिर आपके ऊपर उधार से जुड़े दबाव भी बनते चले जाएंगे। और आपकी कुंडली का इशारा यह है कि उधार लेना आपके लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि उससे आपका नुकसान इतना हो जाएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। पहले तो ये आदत खराब है, फिर उसके बाद ये उधार लेना और भी ज़्यादा खराब। तो इसलिए पहले ही स्टेप पे आप अपने आप को रोक लें, इस आदत से दूर हो जाएं। जहाँ तक आपकी आर्थिक स्थिति का सवाल है या आमदनी में सुधार आने का सवाल है, तो अब से 2 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी आमदनी में सुधार हो जाए, तो फिर उस आदत को भी संभालना आसान हो जाएगा। लेकिन अब से अगले 2 साल में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा अपने खर्चों पर लगाम लगानी है, और उधार लेने की एक आदत आ सकती है आपके अंदर, या पैदा हो सकती है, विकसित हो सकती है। उस आदत को उपजने से पहले ही उसको नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, ताकि आगे जाकर आप किसी आर्थिक मुश्किल में ना फंसे। क्योंकि 2 साल बाद आपका अच्छा समय आ रहा है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है, इस आदत से दूर रहना है। कई बार देखा जाता है कि जिंदगी में कुछ जरूरी खर्चे होते हैं। हाउस लोन लेना है तब तो उधार लेना ही पड़ेगा आपको, या कोई और निवेश करना है तब भी आपको पैसा कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष में यह भी कहा जाता है कि उधार एक आदत होती है, उस आदत से भी बचना चाहिए। तो ज्योतिष गुरु, आपसे सवाल यही है कि कब उधार आवश्यक होता है और कब उधार अनावश्यक होता है और मुसीबत में बदल जाता है? इसको ज्योतिष में कैसे देखा जाता है और इस पर कैसे सलाह दी जाती है? पैसा बड़ी मुश्किल चीज़ है,
ना तो ये टिकता है ना संभलता है। वैसे भी ऐसा कहा जाता है पैसे की एक प्रवृत्ति होती है, वो किसी एक जगह पे टिकता नहीं, वो बह जाता है। तो अगर आप पैसा कहीं एकत्रित करने की कोशिश करें और उसको संभालें नहीं तो वो टिकेगा नहीं, आपके हाथ से निकल जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आपने पूछा कि उधार लेना क्या अच्छी बात है खराब बात है। देखिए, उधार लेना तो अच्छी बात कभी भी नहीं है, लेकिन जैसे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अगर कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए शायद आपको उधार लेना पड़े, या आपको मकान ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनानी है, फ्लैट लेना है, तो शायद उसको वहाँ पे उधार लेना ही पड़े, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी निवेश नहीं कर पाता। अब रह जाती है एक दूसरी परिस्थिति के लोग आदत ही बना लेते हैं, रोज़मर्रा के रूप में अगर 100 रुपये की भी चीज़ लेनी है वो भी उधार पे लेनी है। तो ये जो आदत है, क्या इसे कहें संजीव जी, क्या इसे कहें कि ये हर व्यक्ति के लिए उधार खराब है? ऐसा नहीं। कुछ कुंडलियों में ऐसा योग होता है जिसमें कि उधार बुरा नहीं है या खराब नहीं है, लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा योग भी होता है कि उधार ही नुकसान का कारण बन जाता है। तो ऐसी कुंडलियों को देखते हुए, खासकर जहाँ पर ऐसा योग हो कि उधार एक आदत बन रही है और उसकी वजह से नुकसान ही होना है ज़िंदगी में, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सलाह या मार्गदर्शन ये होगा कि आप उधार से बचें और बहुत ज़्यादा उस आदत को ना बनने दें। यानी कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा होता होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बाकी पहलुओं पर नियंत्रण रखा हुआ है और वो उधार उनकी ज़रूरत है, इसलिए आप या ज्योतिष उसकी सलाह देता है कि आप उधार ले सकते हैं। अनावश्यक 100 रुपए की चीज़ है और हम 200 की पाना चाहते हैं तो उधार लेके ख़रीद लेते हैं। इस तरह के लोगों को ना लेने की सलाह दी जाती है। नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपके लिए जी। जोड़ना चाहूँगा, जी। सभी दर्शकों के लिए, कि खर्चा और नुकसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब कुछ खर्चे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जो शुभ भी हो सकते हैं। जैसे आपने अगर लापरवाही से सिर्फ पैसा उड़ा दिया या बर्बाद कर दिया, वो तो नुकसान की बात है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई पे पैसा लगाया या शादी ब्याह पे, बच्चों की शादी ब्याह पे पैसा लगाया, तो वो शुभ खर्चे हैं। तो खर्चों की भी कैटेगराइजेशन होती है कि कहाँ पे वो ज़रूरी है और कहाँ पे ज़रूरी नहीं। तो आपको ये तय करना है कि कौन सा खर्चा शुभ है, कौन सा अशुभ हो सकता है आपके लिए। इसीलिए राशिफल का साथ भी ज़रूरी है। हम आपको बताते हैं कि आपके आने वाले पलों के हिसाब से कब कहाँ पर आपको अपने हाथ रोक लेने हैं और कब कहाँ पर आप खर्च कर सकते हैं। यानी जो एक पुरानी कहावत है, एक पुराने फिलोसोफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, चारवाक, कि उधार लो, घी पियो, मौज करो, ये सब पर लागू नहीं होती है, किसी किसी पर लागू होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या आपकी। तो आइए देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला समय और उसमें आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। सिंह राशि वालों की परेशानियों का एक कारण आपकी सेहत से जुड़ी मुश्किलें भी हो सकता है, पर बहुत सारे कारण ऐसे भी हो सकते हैं जिसके चलते लोगों से मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो जिंदगी का हर पहलू चुनौतीपूर्ण ही लगता है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने हालात का सही आंकलन करना होगा। किसी भी चीज़ को तकदीर के भरोसे छोड़ने से नुकसान हो सकता है, इसलिए पूरी जानकारी भी लेनी होगी और अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को भी हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में अपनी कोशिशों को और अपनी मेहनत को दिशाहीन ना होने दें। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपके अंदर कोई कमी है और आप किसी चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। अगर कोई कमी है तो उसे भी अपनी कोशिशों से दूर करना ही पड़ेगा। रिश्तों से जुड़ी कठिनाइयां नजर आ रही हैं, जबकि आपने रिश्तों को भुला के अपना सारा फोकस काम के प्रति लगा रखा है और ये ठीक नहीं है। अपनों के विचारों को भी समझना चाहिए और उनके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों के प्रति वो अच्छाई बना पाएंगे जो आप बनाना चाह रहे हैं। पैसे की स्थिति आपकी ठीक है और अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, इसलिए आपकी समृद्धि बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। पर मुश्किल यह है कि आपके बहुत सारे फैसले जल्दबाजी ही दिखा रहे हैं और वही ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए भाग्यशाली रूप से आपके धन लाभ में वृद्धि हुई है, पर अब आपको इस बात का आभास होता चला जा रहा है कि अगर इस अच्छाई को लगातार बनाए रखना है तो अपने प्रदर्शन को भी बेहतर करना पड़ेगा। और इस वजह से अब आपकी सोच में वो मैच्योरिटी आती चली जा रही है
जिसकी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? बहुत कुछ सीखने का और अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाए रखने का समय। अपनी मुश्किलों से भी आपने बहुत कुछ सीखा है और उस तजुर्बे को भी आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? अगर हालात सुखद हों तो अपने अहम के रूप में कोई वहम नहीं पाल लेना चाहिए। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर तकदीर साथ दे रही है तो खुद को लोगों की तुलना में बड़ा मान लेना इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, कई तरह के दबाव भी हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको सेहत के लिए समय निकालना होगा। अगर हृदय रोग की समस्या है तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और आपको अपनों का सहयोग भी मिला हुआ है। लोग आगे बढ़ के आपकी मदद करना चाह रहे हैं और आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। आपके साथी सहयोगी हर तरह से आपके साथ हैं, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। तो आपके साथी सहयोगी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, फिर चिंता की क्या बात है। कोई भी अगर मुश्किल है, लिख भेजिए अपना सवाल हमें rajpal@timesgroup.com पर। इस पर आप अपनी समस्या हमें भेजिए, जल्द से जल्द हम उसका समाधान लेकर हाजिर हो जाएंगे राशिफल में। फिलहाल अभी वक्त है सवाल का, और सवाल हमारे सामने जिनका है उन्होंने कहा है कि नाम ना बताया जाए। तो खैर हम कुंडली तैयार करते हैं। 11/11/1989 जिनका सवाल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1989, 2:55 दोपहर में जन्म हुआ है कानपुर में। शादी से जुड़ा सवाल है, बहुत सालों से प्रयास चल रहा है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। तो शादी का योग आपने जानना चाहा है, ज्योतिष गुरु पूछ रहे हैं आपसे कब तक है और आगे फ्यूचर करियर कैसा रहेगा। आपकी कुंडली है जी मीन लगन की, और आपकी जन्म राशि जहाँ पे चंद्रमा बैठा है आपकी कुंडली में, वो राशि भी मीन है। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की दिसंबर 2022 तक। शादी के लिए आपने कहा कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं और बात ही नहीं बन पा रही, कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल पा रहा। देखिए, आपकी कुंडली कुछ ये भी कहती है कि आपके विचार बहुत सख्त हैं, और जब इंसान के विचार बहुत सख्त हों तो वो लचीलापन नहीं होता कोई फैसला करने के लिए। कोई अच्छा लगे आपको, गलतियां कमियां ज़्यादा नज़र आ जाती हैं, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने मन में बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। इस साल नवंबर में आपकी आयु 33 वर्ष की हो जाएगी, तो ये देरी वाली बात हो जाती है। इस वजह से फिर रिश्ते भी उतने नहीं मिल पाते जितने के होने चाहिए। तो इसलिए आपको अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ तक शादी का सवाल है, तो अब से 6 महीने के बाद बहुत अच्छा समय एक शुरू हो रहा है जिसमें आपकी शादी हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि अब से 6 महीने के बाद लगभग आपकी शादी है। आपने कैरियर के बारे में पूछा, तो मार्च अप्रैल 2023 में आपकी सफलता का, कामकाज में आपके कोई अच्छे विकल्प मिल जाएं जिसके चलते आपका कैरियर की एक दिशा बदले, ऐसा अच्छा सा योग है, इसलिए उसका भी फायदा उठाना चाहिए। तो 6 महीने बाद शादी का एक सुंदर सा समय है और उस समय को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि उसी समय के बाद यानी मार्च अप्रैल 2023 में आपके करियर की भी एक सुंदर दिशा खुल रही है। तो बहुत मुमकिन है कि जो मुहतरमा आ रही हैं लाइफ में, वो बहुत सारी किस्मत भी आपके लिए लेकर आ रही हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल जसलीन कौर का है। तो जसलीन, आपकी कुंडली सबसे पहले तैयार करते हैं। 4 जुलाई 2000, 6:15 शाम को जन्म हुआ है श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। विदेश कब तक जा पाएंगी, ये आपने जानना चाहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप इसकी कोशिश भी कर रही हैं। फ्यूचर प्लान्स उसी को लेकर आप देख भी रही हैं। तो क्या विदेश जाकर आप सेटल हो पाएंगी? ज्योतिष गुरु से यही सवाल हम पूछते हैं कि विदेश जाकर सेटल होना, रह पाना, क्या ये मुमकिन दिखता है? जसलीन, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2023 तक। विदेश जाना चाह रही हैं, विदेश में सेटल होना चाह रही हैं। बहुत बड़ा सपना होता है, कई लोगों के मन में होता है, क्योंकि विदेश में आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो बहुत सारे सपने होते हैं हर इंसान के मन में, आपके मन में भी हैं। पर ऐसा लगता है आपकी कुंडली से कि ये बात बन सकती है 2027 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे जुड़ा हुआ मार्गदर्शन क्या है कि अगर अभी 4 साढ़े 4 साल पड़े हैं उस बात को, तो खुद को इतना सक्षम बना लीजिए इस दौरान
कि आप वहाँ जाके भी सफल इंसान की तरह आगे बढ़ पाएं। तो इंतज़ार का मतलब या सही समय के इंतज़ार का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि 2027 जब आएगा तो अपने आप बात बन जाएगी। इस दौरान खुद को तैयार करना है और इस दौरान मेहनत करनी है उतनी ही, ताकि ये समय बर्बाद ना होता चला जाए। इससे भी, इस तजुर्बे से, इस मेहनत से, इस रास्ते से आगे एक रास्ता खुलेगा जो आपके लिए ज़िंदगी में सुख और सुकून लाएगा। तो इस अच्छाई को समझिए और प्लान करके चलिए। सिर्फ प्लानिंग जो है इस रूप से नहीं होनी चाहिए कि अपने आप हो जाएगा। हर पल, हर लम्हा बहुत अहम है, उसका फ़ायदा उठाना है, उससे जुड़े रहना। तो यही हम कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप देखिए तो 27 तक इंतजार करना, आपको लग सकता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और 27 में जाकर हम विदेश जा पाएंगे। इसी को अगर दूसरी तरह से आप देखें तो 27 में आप बाहर जा रही हैं, लेकिन उससे पहले जो तैयारी आपकी होनी चाहिए ताकि आप बाहर जाकर सफल हो पाएं तो रह पाएं, उसके लिए तैयारी का आपको यह वक्त मिला है। तो तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जसलीन। आगे बढ़ते हैं हम और अब लेंगे अगली राशि तुला और वृश्चिक। आपके लिए देखते हैं कैसा दिख रहा है आने वाला समय और आपको क्या करना है, कैसे जीना है आने वाले पलों को, किससे बचना है, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और चलिए उस रास्ते पर। फिर हमें बताइए कि उन शब्दों ने या उन उपायों ने आपके जीवन में कितना असर डाला। तुला राशि वालों ने कामकाज के प्रति अपना समर्पण बढ़ाया है, पर आपको अब इस बात का आभास होता चला जा रहा है कि आपको उस सफलता में अपनों को भी शामिल करना है, ताकि उनकी बनती हुई मदद से भी आप इस सफलता को आगे भी बनाए रख सकें। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में सुख बना रहेगा तो आप काम के प्रति अपना समय लगा पाएंगे और मेहनत कर पाएंगे। ये इस समय की अच्छाई है कि आपको अपनों का समर्थन मिल रहा है, जिस वजह से काम के प्रति फोकस बढ़ रहा है और इसी से आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जा रही है। अपने जीवन साथी के साथ कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जिसे संभाल लेने की भी ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में उन चुनौतियों को नज़रअंदाज न करें जो आपके आसपास के लोगों से बन रही हैं। तो इसलिए अपने मन में बिठाए हुए शक को पूरी तरह से खारिज भी ना करें, उसकी छानबीन कर लें ताकि अचानक किसी कमी का सामना ना करना पड़े। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर हावी है, पर आप इस बात को नहीं समझ रहे कि उसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां हैं। लगता है अभी भी वो समय नहीं आया जिसमें आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ा पाएं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर आपको लगातार ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे तकदीर के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, खासकर ऐसे समय में जब आप काम और कारोबार में बहुत ज़्यादा व्यस्त हों और अपनी सेहत के लिए समय ना निकाल पा रहे हों। इसलिए अपनों की सेहत की ओर भी एक नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों को कुछ समय से लग रहा है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर अब आपको इस बात का आभास भी हो रहा है कि उस अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प होता नहीं है। अगर आज परिस्थितियां अनुकूल हैं तो कल कोई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? आप मेहनत तो कर रहे हैं पर रेगुलरिटी की कमी है और इसलिए आपकी मेहनत में कई तरह के उतार चढ़ाव बने रहते हैं। इस सारे प्रयास में आपको अपनों के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे न भागें जो आप ही का नुकसान करता चला जाए। इसलिए बिना सोचे समझे एक शब्द भी ना बोलें। अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए लोगों के मन में क्या चल रहा है इस बात को समझने में भी आप कोई गलती ना कर जाएं। रिश्ते देखिए आपके लिए संभले हुए हैं और रिश्तों के प्रति आप हर तरह से समर्पित भी हैं, इसलिए आपकी प्रेरणा जगी हुई है और आप अपनों के लिए कुछ अच्छा करना भी चाह रहे हैं, पर अपने जीवन साथी के विचारों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की भी ज़रूरत है। तो नेगेटिविटी इतना धीरे से अपनी जगह बनाती है हमारे जीवन में कि हम जान ही नहीं पाते हैं। तो हर तरह की नकारात्मकता से आपको बचना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि राजफल का साथ यूं ही देते रहिए। हम किसी भी नेगेटिविटी को आपके आसपास फटकने तक नहीं देंगे।
आगे बढ़ते हैं हम और अब धनु और मकर, आप क्या चाहते हैं आज के दिन? देखते हैं आप क्या चाहते हैं, लेकिन वक्त क्या चाहता है आपसे। तो आपको अपनी चाहतों को वक्त के हिसाब से थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, कदम ताल करनी पड़ती है वक्त के साथ साथ, ताकि बेहतर नतीजे आपको मिल पाएं। तो देखते हैं वक्त आपसे क्या चाहता है और आप क्या करें आज के दिन। धनु राशि वालों का मन कुछ परेशान हो रहा है, पर आपको अब इस बात का भी आभास हो रहा है कि इस चीज़ के पीछे भी बहुत सारी अच्छाई छुपी हुई है और इसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर ही हो रही है। अगर आप कोई कीमत चुका रहे हैं तो उसके पीछे परिणाम भी कहीं ना कहीं मिल ही रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अगर मन में कोई व्यथा है तो उसे कहें ज़रूर। अगर आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो लोग उसको समझेंगे कैसे? इसलिए अपनी बात विनम्रता से कह लें, पर साथ ही साथ अपने मन में बिठाई हुई घुटन को भी हटा दें। क्या ना करें इस समय में? सेहत उस रूप से आपका साथ नहीं निभा रही जैसा कि आप चाह रहे हैं, पर सेहत से जुड़ी परेशानियां कुछ इस रूप से भी हैं कि आप खुद ही दुखी भी होते चले जा रहे हैं। इसलिए आपकी मानसिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा कुछ ना करें जो आपकी सोच को और ज़्यादा नकारात्मक बनाता चला जाए। पैसे की स्थिति कुछ ऐसा कह रही है कि आप शायद गलती करते चले जाएं। अपनी ही धुन में अगर इंसान खुद को सही ठहराता चला जाए तो भी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो एक ओर तो आपका नुकसान बढ़ाए और दूसरी ओर आपसे पैसे से जुड़े गलत फैसले करा दे। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर कोई प्यार का रिश्ता बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और आप उस रिश्ते के प्रति उतना भरोसा नहीं जगा पा रहे जितने की जरूरत है। मकर राशि वालों ने कुछ समय से अपनों पे बहुत भरोसा किया और उनसे जुड़े भी रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर अब आपको इस बात का आभास भी हो रहा है कि लोगों पे आश्रित रहने के बजाय खुद कुछ बेहतर कर लिया जाए और अपने दम पर बड़ी सफलता प्राप्त कर ली जाए। और आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप ऐसा कर सकें। पर इस अच्छाई के चलते आपको लोगों से तालमेल भी बनाए रखना होगा, ताकि जो अच्छाई आपने अपनी मेहनत से बनाई है वो भी लगातार बनी रहे। क्या करना चाहिए समय में? खुद पे भरोसा भी करें और अपने विचारों को व्यक्त भी करें, पर अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की नज़रों में आप शक के दायरे में आते चले जाएंगे। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप अपनी ओर से हर तरह की विनम्रता बनाए रखें, ताकि आप लोगों की बात ज़्यादा सुन सकें। क्या ना करें समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति पर इतना ज़्यादा भरोसा न करें जिसके लिए आपके मन में पहले से कोई शक रहा हो। भरोसा करना देखिए अच्छी बात है, पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि बदलते हुए संदर्भ में ज़रूरी नहीं है कि वो भरोसा बहुत दिन तक टिका रहे। पैसे की स्थिति तो ठीक है और आपकी समृद्धि भी बनी हुई है। इसी के चलते आप अपने काम और कारोबार से जुड़ी ज़रूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं और लोगों की तकलीफ को भी समझ पा रहे हैं, ताकि आप उसमें उनके प्रति पूरा योगदान भी दे पाएं। रिश्तों के प्रति आपकी कोशिशें कुछ इस रूप से लगी हुई हैं कि आप अपनों का ख्याल रख पाएं। उसमें कोई प्यार का रिश्ता ज़्यादा शामिल है। बदलता हुआ दौर है और ये हालात तेज़ी से भी बदल सकते हैं, इसलिए अपनी कोशिशों को लगातार बनाए भी रखना होगा, ताकि रिश्तों को लंबे समय तक संभाला भी जा सके। तो वक्त लगातार बदल रहा है, इसीलिए हमें भी खुद को लगातार अपडेटेड रखना है, अपने अंदर ज़रूरी बदलाव लाने हैं, ताकि हम वक्त के साथ कदम मिलाकर चल पाएं। और यही राशिफल करता है हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं और अब एक सवाल और ले लेते हैं। हमारे सामने सवाल आ रहा है, घनश्याम दास अग्रवाल जी पूछ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन आपने अपनी बेटी का नाम नहीं लिखा है। तो खैर डिटेल्स आपने शेयर किए हैं। 4 नवंबर 1982 6:20 शाम को जन्म हुआ है लखनऊ में। इनकी बेटी का तलाक हुआ था सर, और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं, वहीं काम भी कर रही हैं। आगे उनकी दूसरी शादी का योग कब तक बनता है और आगे उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? घनश्याम जी, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा। आपकी बेटी की कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृषभ राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मार्च 2024 तक। डाइवोर्सी हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं,
शादी कब होगी? बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है। पेरेंट्स की तरफ से ये बात हमेशा बनी रहती है कि बच्चे फिर से सेटल हो जाएं। अगर पहले कोई ऐसा कुछ हो गया है तो फिर से सेटल हो जाएं, समय रहते, देरी नहीं होनी चाहिए। आपकी कुंडली, आपकी बेटी की कुंडली ये कहती है जी कि आने वाले 6 महीने में कोई ना कोई बात बन सकती है जो उसकी चाहत से जुड़ी हुई भी हो, उसकी भी इच्छा हो उससे इसमें जुड़ी हुई, और शादी का योग भी 6 महीने में बन सकता है। तो ऐसा प्रयास अब कर लेना चाहिए। उसका एक और बड़ा कारण भी है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने में ये बात बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद फिर जो समय बनता है वो कहीं जाके 2027 में बनता है, तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। जहाँ तक आपने कैरियर की बात कही है, तो कैरियर में बहुत अच्छा एक योग बन रहा है जी मार्च 2024 से, जब काम के प्रति आपकी बेटी की लगन बढ़े। और जब लगन बढ़ती है तो और ज़्यादा अच्छी संभावनाएं अपने आप बनती हैं, क्योंकि उसी इन्वॉल्वमेंट से किसी भी कैरियर में या किसी भी काम में जिसमें भी इंसान जुड़ा हुआ हो, उसमें सफलता मिलती है, उसमें और ज़्यादा अच्छाई बनाने के मौके मिल जाते हैं। तो जिंदगी हम सबको भी बहुत सारे मौके देती है, कुछ बेहतर करने की, कुछ बेहतर पाने के, लेकिन हम उन मौकों को किसी वजह से मिस कर जाते हैं और फिर बाद में अफसोस होता है कि काश ऐसा ना किया होता या वैसा किया होता तो वैसा हो जाता। तो आपके जीवन से ये जो दर्द भरा काश है, इसी शब्द को हम दूर करना चाहते हैं राशिफल की मदद से। हम आपको बताते हैं, हम आपको तैयार करते हैं। और अब वक्त आ चुका है जानने का और तैयारी करने का कुंभ और मीन राशि आपके लिए कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए देखते हैं और कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की, ताकि काश आप ऐसा कर लेते, ये शब्द आज आपके जीवन में ना आए। तो नोट कीजिए, क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। कुंभ राशि वालों का पहले मन परेशान था, पर अब आपको धीरे धीरे ये लगेगा कि उसी से आपका नुकसान होता चला जा रहा है। तब जाके आप इस कमी को समझ पाएंगे और उसे दूर करने की दिशा में प्रयास कर पाएंगे। मुश्किल ये भी है कि जो लोग ये जताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो भी शायद उतना आपका साथ ना निभा पाए। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान भरी परिस्थिति को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर अगर वो नुकसान अपनी ही गलतियों से बन रहा हो। अच्छाई यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है, पर परेशानी यह है कि रोज़मर्रा की चुनौतियां आपकी मुश्किलों को बढ़ाए भी हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि नुकसान से भी बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को तकदीर के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। अगर रिश्तों को संभालने के लिए आपको मेहनत करनी है तो वो करनी ही पड़ेगी। अपना मन उचाट करके रिश्तों में दूरियां बनाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। अगर घर परिवार में फासले बने हैं तो उसका कारण आप खुद हैं। आपने अपने कदम पीछे हटाए हैं और लोगों से दूरियां बनाई हैं, और उन दूरियों को नज़दीकियों में बदलने में वक्त लग सकता है, पर कोशिश आपको लगातार करनी होगी, तभी जाके बात बनेगी। पैसे की स्थिति ठीक है, पर उसके चलते भी आपने लोगों को नाराज़ ही किया हुआ है, क्योंकि आपने अपनी बातों में अपने हालात को बढ़ा चढ़ा के बताया है। एक ओर तो आपको खुद के बनाए हुए नुकसान से बचना है, दूसरी ओर आपको अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता भी लानी। मीन राशि वालों ने कोशिश की और अपने प्रदर्शन को बेहतर किया, पर अब आपको इस बात का आभास हो रहा है कि उससे लाभ भी कमाना चाहिए, और अब आपकी सारी सोच अपने प्रदर्शन को सफलता के रूप में देख रही है। क्या करना चाहिए समय? आपकी अपनी कोशिशों से आपने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसी के चलते आपके ज्ञान में और आपकी जानकारी में इजाफा भी हुआ है, जिसके चलते आपका भरोसा भी बढ़ा है। पर इसी बढ़े हुए भरोसे के पीछे आपके लिए कई तरह की मुश्किलें भी हैं, जिसमें रोज़मर्रा का बढ़ता हुआ नुकसान भी शामिल है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इस रूप से ना देखें कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं। आपकी मेहनत अपनी जगह है, पर पीठ पीछे बनते बिगड़ते हालात को ना समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए इस समय आपको ऐसी कोई गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आमदनी के साधन सही बने हुए हों तो इंसान तसल्ली कर लेता है, पर ऐसे किसी समय में आपसे ये गलती हो सकती है कि आप बढ़ते हुए नुकसान की ओर नज़र नहीं दौड़ा रहे, और वो बढ़ता हुआ नुकसान आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। किसी ऐसे कारण के पीछे बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ होते चले जा रहे हैं, जिनकी नाराज़गी लेना खतरे से खाली नहीं है।
काम और कारोबार की स्थिति बरकरार है क्योंकि आपने खुद को इस रूप से स्थापित कर लिया है जो आपका दूर तक साथ निभाए। पर इस अच्छाई के पीछे लोगों की मदद और लोगों का योगदान भी बहुत अहम है, जिसने आपके हालात को बदलने में हर तरह से मदद भी की है। आपकी मेहनत भी उस आशीर्वाद के चलते बनी हुई है जो आशीर्वाद आपको भरपूर मिला हुआ है। और अब वक्त आ गया है आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो आइए देखते हैं किस राशि के आने वाले कुछ दिनों के लिए इशारे मिलने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु के जरिए। तो भविष्य दर्पण ज्योतिष गुरु किसके नाम है? वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। काम और कारोबार के क्षेत्र में आपको लगेगा कि लोग आपकी ज़्यादा मदद कर रहे हैं और आपको ज़्यादा समझना चाह रहे हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी आलोचना भी करेंगे और आपको नुकसान भी पहुंचाना चाहें। इसलिए इस मिली-जुली परिस्थिति को समझ लेना और संभाल लेना बहुत ज़रूरी होगा। इस सारे खेल में आपकी मेहनत और आपका समर्पण ही काम आएगा, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। तो आपकी मेहनत, आपका समर्पण और ज्योतिष गुरु के सुझाव अगर ये सारे जुड़ जाते हैं तो जिंदगी का रास्ता बेहद आसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपके आने वाले पल बहुत खुशनुमा होंगे और इसमें आपका अपना राशिफल यूं ही मददगार बना रहेगा ज्योतिष गुरु के साथ। सर, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajphal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। और यकीन मानिए जिंदगी के हर पल, हर कदम हम आपका साथ निभाते रहेंगे। बस आप यूं ही साथ बनाए रखिए और हर रोज यूं ही राशिफल के साथ जुड़ते रहिए। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।